अरसे के बाद आप मनोज कुमार की पहली फिल्म में पहली बार साईं बाबा बने थे, आप इस फिल्म में आप फिर से साईं बाबा के किरदार में रूप में रहे, कैसा अनुभव, कैसा फीलिंग हो रहा है? साईं बाबा एक ऐसा व्यक्तिमत्व था, ऐसी शख्सियत थी कि जो कोई सोच नहीं सकता। उस आदमी ने जिन दिनों जात पात धर्म ऊंच नीच छूत अछूत ये सब समाज में फैली हुई थी, उन दिनों सब लोगों को इकट्ठा करके एक ही हांडी में खाना बना के एक साथ खिलाने का मुश्किल नहीं दुश्वार काम किया। वो किरदार करते वक्त मुझे ऐसे लगा कि उसकी आज भी ज़रूरत है हमारे समाज को, हमारे देश को, यहाँ तक मैं कहूँगा कि पूरे जगत को, पूरी दुनिया को। बाबा का जो पैगाम है वो इंसानियत का पैगाम। एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है और बाबा ने ये सीख लोगों को दी। अब मालूम नहीं उनके भक्त कहाँ तक उसको आचरण में, प्रैक्टिस में लाते हैं, लेकिन बाबा का किरदार पिछले 38 साल में मैं कई बार कर चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़, बाबा का लिबास पहन के मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ लोगों तक एक अच्छा संदेश, अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज पहुंचता है। इसके लिए मैं बाबा का किरदार करता रहूँगा, करते आया हूँ। अब जवानी में करना और इस उम्र में जाके करना, उसमें ज़रा फर्क पड़ता है। उन दिनों मैं बुढ़ापा मेरा शरीर पेल लेता था, अब ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर करूँगा और बाबा का संदेश लोगों तक, इंसानियत का संदेश, इंसानियत का पैगाम पहुँचाने की बाबा के लिबास में आके कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है। इसके लिए मुझे बार बार बाबा का किरदार करना पड़े और अच्छा पैगाम देना पड़े तो मैं बखुशी करता रहूँगा। सुधीर साहब, उस समय तो सबसे प्रथम बार आपने साईं बाबा किरदार किया था, मनोज कुमार ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म को हरीश जोशी ने डायरेक्ट की है। दोनों में आप क्या कुछ डिफरेंस फील कर रहे हैं या उस फिल्म से ये फिल्म अलग हटके क्या है? शिरडी के साईं बाबा 1977 में जो रिलीज़ हुई, वो फिल्म सरला चैरिटी ट्रस्ट ने बनाई थी, जिसमें मनोज कुमार जी ने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे और उनके ब्रदर इन लॉ, मतलब उनके बीवी के भाई अशोक भूषण जी ने उसका डायरेक्शन किया और पांडुरंग दीक्षित जिन्होंने संगीत दिया था उस फिल्म में, पांडुरंग दीक्षित जी ने मुझे एक नाटक में देखा। मेरा चेहरा देख के उन्हें ऐसा लगा कि बाबा के लिबास में ही, बाबा के गेटअप में मैं अच्छा लगूंगा, सही लगूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, गेटअप किया। उनके माताजी पिताजी जो बाबा के पास 1915 में रह चुके थे, उनको दिखाया तो बोले हाँ बाबा ही लगते हैं। मनोज जी ने बोला मैं तो बाबा ही लगता है। लेकिन मैंने 10 महीने सूफी फ़कीर क्या होते हैं उसका अभ्यास किया और फिर 10 महीने के बाद मैं कैमरे के सामने गया। उसमें सब लोगों का सहयोग है, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग पांडुरंग दीक्षित जी जो आज जीवित नहीं है, पंडित मनोज कुमार जी, अशोक भूषण, हमारे
सिनेमाटोग्राफर MW मुकादम, बाकी सब सहकारी जिन्होंने सहयोग दिया उस फिल्म बनाने में, उसके वजह से आज साईं के किरदार में मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। इस फिल्म में सिर्फ ये बताया है कि कुछ भी कठिनाइयाँ आती है तो बाबा कैसे, किस रूप में आके कैसे मदद करते हैं, ये दिखाया गया है। और जो इंसान इंसानियत भूल जाता है उसके साथ अच्छाई नहीं होती। और ये पूरी फिल्म लोग देखेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि साईं का महत्व क्या है। साईं कोई चमत्कार करने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो, मुझे मेरा भजन करो। बस लोग करते रहे तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी, मालिक तो एक ही है। इस तरह से बाबा का किरदार करने में मुझे मज़ा आता है। मेरा जीवन बाबा को समर्पित किया है मैंने, दूसरे भी किरदार करते रहता हूँ, लेकिन जब भी बाबा का आता है तो मैं करता ही करता हूँ, क्योंकि उसमें एक पैगाम जो है, संदेश है, जो आज के समाज के लिए सिर्फ भारत देश में ही नहीं है, तो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। इंसानियत का पैगाम कि इंसान बनो। अच्छे इंसान बनना बड़ा मुश्किल होता है, कोशिश करो इंसान बनने की। इंसानियत को आचरण में लाओ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानियत से पेश आओ लोगों से, अच्छा इंसान बनो। बाकी तो मालिक है ही है, अल्लाह। सुधीर साहब आपकी इसी, लेकिन हाल ही में कुछ महीने पहले गुरु शंकराचार्य ने इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं साईं बाबा अपने आपको भगवान नहीं बोलते, तो आप गुरु शंकराचार्य के इस कदम को क्या सही मानते हैं या गलत? सॉरी, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं। अच्छा सर लेफ्ट में दादा आइए, दादा सर सोलो बाकी है उनका, मेरे पीछे ले। का विमोचन मिस्टर केसी बुगाड़िया और मिस्टर टीपी रावत जी दोनों के हाथों से मैं करना चाहता था, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। थैंक यू। अरे सर साइड हेलो जी हाँ दोस्तों, शाम को इस म्यूजिक को रिलीज कर रही येलो एंड रेड के प्रोप्राइटर साहब इलाहाबादी और विपुल तिवारी साहब, जोरदार तालियां इनके लिए। ये शाम बहुत ही कामयाब शाम है आप सभी मेहमानों के बीच। हमारी कंपनी के प्रोप्राइटर साहब इलाहाबादी एंड विपुल तिवारी साहब, ऑल वर्ल्ड मार्केटिंग बाय स्क्रीन शॉट मीडिया।